बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। हम ऑयल को डिस्कस कर रहे थे। पेट्रोलियम जो है इसका दूसरा नाम क्रूड ऑयल भी है, और क्रूड ऑयल जो है ये अपनी सफाई के बगैर यानी रिफाइनिंग के बगैर ये किसी काम का नहीं है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पेट्रोलियम की ऑयल क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको एक ऑयल रिफाइनरी नज़र आ रही है। इसमें कुछ कॉलम्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, और ये पूरा एक सिलसिला है इन कॉलम्स का। और ये सफाई के लिए इन डिफरेंट कॉलम्स के अंदर स्टेप वाइज चैम्बर्स हैं, और हर एक कॉलम के ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो एट डिफरेंट स्टेप्स वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। और इसको अब हम डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है बेसिकली इट इज़ अ केमिकल, थर्मल एंड फिज़िकल सेपरेशन ऑफ द क्रूड ऑयल इनटू द मेजर फ्रैक्शंस। ये क्रूड ऑयल का केमिकली, थर्मली एंड फिज़िकली सेपरेशंस है। क्रूड ऑयल का मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में चेंज होना। फ्रैक्शंस हम यहाँ किसको कहेंगे, वो डिफरेंट केमिकल्स जो कि एक एस्टिमेशन के हिसाब से 200 मोर देन 250 फ्रैक्शन जो हैं वो क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होती हैं, और मोर देन 400 जो हैं वो मज़ीद फ्रैक्शन जो हैं, इनकी फ्रैक्शन से मज़ीद जो है वो ऑब्टेन होती हैं। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, लोअर एंड हायर हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस जो है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं वो C1 to C4 तक पाए जाते हैं। लेकिन जो पेट्रोल है इसमें हमारे पास पर मालिक्यूल जो कार्बन है वो ओवर 10 C60 या C70 भी रिपोर्टेड हैं। अब जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था डायग्राम में कि डिस्टिलेशन कॉलम जो है ये आप देख सकते हैं। ये डिस्टिलेशन कॉलम है जो कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो है वो काफ़ी सारे होते हैं, और ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की। और यहाँ इस कॉलम के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करके ऑयल को जब पास किया जाता है तो वेपर्स की फॉर्म में जो ऑयल है उसके वेपर्स अपवर्ड मूव करते हैं। तो इसको डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है, और इस कॉलम पे हर स्टेप के साथ जो है वो सेपरेट होने वाले प्रोडक्ट्स अलग किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जो कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लोअर होते हैं, क्योंकि पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट फ्रैक्शंस और प्रोडक्ट्स। तो ये सारे के सारे अलग किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जब ये मिक्सचर जो क्रूड ऑयल का हीटअप किया जाता है और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर पास किया जाता है, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जो उस मिक्सचर के अंदर मौजूद थे और जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वो अपवर्ड मूव करते हैं, उनको लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहा जाता है। यहाँ डिफरेंट आप फ्रैक्शंस देख सकते हैं जो कि पेट्रोल से अलग होती हैं। पेट्रोलियम के अंदर या क्रूड ऑयल के अंदर ये डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अलग किए जाते हैं। सबसे पहले आता है पेट्रोलियम गैस, उसके बाद नफ्ता, फिर केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड एसफॉल्ट। अब हम वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिस्टिलेशन कॉलम को एक्सपेंड किया गया है जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहा जाता है, कि पेट्रोलियम गैसेस जो होती हैं उनमें C1 to C4 पर मालिक्यूल ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। टेम्परेचर उनका 40 डिग्री सेल्सियस होता है। गैसोलीन जो है उसमें C5 to C12 पर मालिक्यूल ये कार्बन एटम पाए जाते हैं। ये 40 to 200 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाती है। जबकि केरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, ये C12 to C16 पर मालिक्यूल कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ये 175 to 275
सेल्सियस पे ये ऑब्टेन हो जाता है। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पम्प आउट किया जाता है क्रूड ऑयल को, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है वो 400 सेल्सियस होता है। उस स्टेज पे जो है पेट्रोल वो वेपर्स की फॉर्म में इस कॉलम में ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है, और हर स्टेप पे जहाँ जहाँ टेम्परेचर डाउन होता जाता है वो प्रोडक्ट, वो फ्रैक्शन क्रूड ऑयल से अलग हो जाती है। केरोसिन ऑयल के बाद फ्यूल ऑयल की अगर बात की जाए तो C15 टू C18 पर मालिक्यूल ये कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, और ये ऑब्टेन होती है फ्रैक्शन हमें 250 टू 400 सेल्सियस के अराउंड। जब टेम्परेचर जो है वो कम 300 सेल्सियस पे चला जाता है तो C17 और इससे कुछ ऊपर के कार्बन एटम्स पर मालिक्यूल ऑब्टेन होते हैं, और C20 और इससे ऊपर जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं यानी C60 तक जा सकते हैं, तो ये 350 पे ऑब्टेन होते हैं। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होने लगता है वेपर्स का, तो उसी तरह साथ साथ फ्रैक्शंस भी ऑब्टेन होने लगती हैं। ये अगेन आप एक और जो है वो इसको ऑयल रिफाइनरी को देख सकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम काम करता है, और इसमें जो है सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है, काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ को भी देखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होने वाली डिफरेंट फ्रैक्शंस को, कि सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं, कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होते हैं ये क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होने वाली फ्रैक्शंस, और नायलॉन से बनाई जाती है। डिफरेंट किस्म के प्लास्टिक, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक अगेन जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल जो इससे ऑब्टेन होता है वो एज ए फ्यूल फॉर लाइटिंग लाइट व्हीकल्स के अंदर, मोटर कार्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह केरोसिन ऑयल जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होता है एज ए हीटिंग सोर्स, लाइटिंग के लिए भी होता है, हीटिंग के लिए होता है, और जेट इंजन्स में भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम गैसेस। पेट्रोलियम गैसेस जो हैं जो कि सबसे पहले ऑब्टेन होती हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो इनमें LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस शामिल हैं, और कुकिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ की जाती है, और कैंपिंग गैस भी इन्हें कहा जाता है। ब्यूटेन इनमें ऑब्टेन होती है, मीथेन इनसे ऑब्टेन होती है। नेफ्ता जब ऑब्टेन होता है ये भी एक फ्रैक्शन है इंपॉर्टेंट, ये भी केमिकल्स जो है ये इस्तेमाल होता है। ये नेफ्ता जो है इससे केमिकल्स बनाए जाते हैं, ये ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। इससे डिफरेंट प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, और इससे अल्कोहल भी ऑब्टेन की जाती है। डीज़ल जो है, डीज़ल ऑयल, ये डीज़ल इंजन में इस्तेमाल होता है। हैवी ड्यूटी जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इस्तेमाल होता है, बसेस में, टैक्सी एंड लॉरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। फ्यूल ऑयल जो है ये पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, शिप्स में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, और हीटिंग पर्पसेस या हीटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल ऑयल के बाद वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम। अब कई ऐसी पेट्रोलियम के अंदर या क्रूड ऑयल में फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं कि जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, पेट्रोल कार फ्यूल में यूज़ होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी होता है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो कि हाई बॉइलिंग पॉइंट जिनके होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मशीनरी के मूविंग पार्ट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ऑयल स्पिल्स जो है, अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ऑयल रिफाइनरी जो है उसमें उस तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी ऑयल को सप्लाई किया जाता है, और क्रूड ऑयल जो है इस सप्लाई के दौरान जो है वो टैंकर्स वगैरह से अगर स्पिल होता है, रसता है या बहता है, तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एक्सीडेंट भी होते हैं। इस हिस्से में अलास्का और गैलापागोस आइसलैंड जो फ्रांस में थे, और मैनी अदर प्लेसेस में
वहाँ इकोसिस्टम को इसने मुतासिर किया, क्योंकि जब इसकी ब्लास्टिंग की सूरत में जब ये बर्न होता है तो ये कार्बन के कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। बहुत सारे कंपाउंड जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और इसके अलावा ओजोन को डिप्लीट करने वाले कुछ कंपाउंड्स को ये रिलीज़ करता है जब इसकी बर्निंग हो रही होती है। तो तब बात की गई इकोसिस्टम को इसने मुतासिर किया इन हादसात ने। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोलियम की जाती है बाय द पाइपलाइन, यानी जिस जगह से ये ड्रिल करके निकाला जाता है ऑयल रिफाइनरी, अगर वहाँ से कहीं फासले पे हो, पहले तो कोशिश ये की जाती है कि जहाँ ड्रिलिंग हो रही है पेट्रोलियम की वहीं पे ऑयल रिफाइनरी हो, लेकिन कई जगहों पे ये पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे थ्रू पाइपलाइन जो है वो ऑयल रिफाइनरी तक इस क्रूड ऑयल को पंप आउट किया जाता है। तो इस सिलसिले में भी चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई हादसा अल्लाह ना करे हो जाए। तो ये जब ऑयल जो है वो स्पिल जब इसकी होती है, ये रास्ता है उन जगहों से, तो हादसात का बायस बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन है पेट्रोलियम की बाय रोड्स एंड रेलवे लाइंस। और साइंटिस्ट ने जहाँ पे बात की है इस हादसात के नतीजे में डिस्टर्ब होने वाले इकोसिस्टम की, वहीं पे एक स्टेप जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट ने भी उठाया। उन्होंने ग्रीन पेट्रोलियम के नाम से जो है वो पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें उन्होंने जो है इथेनॉल को 10% इथेनॉल को एज ए ग्रीन पेट्रोलियम के नाम पे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द कॉर्न, और ये फ्रेंडली एनवायरमेंटली ये फ्रेंडली फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन की अमाउंट में काफ़ी कमी वाक़या हुई है उन एरियाज़ में। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के उसे जर्मनी में पेट्रोल पम्प्स हैं कि जहाँ पे इथेनॉल जो है एज ए फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल है जब वो बर्न होता है तो उसमें से सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, CFCs भी बाज़ औक़ात और अक्सर जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं कि जिनकी ट्रैवलिंग अप टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू द एसिड रेन, एयर पोल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। तो ग्रीन पेट्रोलियम जो एक अच्छा कंसेप्ट है, और ये ना सिर्फ कंसेप्ट है बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम भी किया गया है। इट्स ऑल अबाउट द पेट्रोलियम। मुझे उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा पेट्रोलियम की ओरिजिन, इसकी अकरेंस, इसकी ड्रिलिंग और इसकी रिफाइनरिंग के बारे में को जानकर। मज़ीद किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।